अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बेहतरीन किस्म का व्लॉग और इसमें हम बात करेंगे एज अ फ्रीलांसर। बेसिकली हम दोनों आपस में अक्सर डिस्कस करते रहते हैं कि जो पाकिस्तान के हालात या जिस मर्जी के दुनिया में जो मर्जी बंदा है उसके हालात जो भी हैं, और वी ऑलवेज थिंक कि यार उनको किस तरह से हेल्प की जा सकती है या क्या किया जा सकता है। तो मैं चाहता था कि एक वीडियो इस तरह की बनाई जाए जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए, उनको रास्ता दिखाया जाए कि आप विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, घर पे बैठ के अपने और अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बिफोर वी गो इनटू द टॉपिक, मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ विच वर पार्ट ऑफ माई स्टडी। एक बड़ी मशहूर बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसमें उसकी जो फर्स्ट हैबिट है दैट टॉक्स अबाउट बी प्रोएक्टिव, यू नो, सो यू नीड टू बी प्रोएक्टिव। और एक प्रोएक्टिव आदमी की ट्रेट्स में से जो सबसे एक अहम ट्रेट है दैट इज अ प्रोएक्टिव पर्सन increases the circle of influence and decreases the circle of concern. So ये circle of concern और circle of influence है क्या चीज़? देखें, आप एक मुल्क में रहते हैं, ठीक है, उस मुल्क की माशी कंडीशन जो भी है, डॉलर का रेट बढ़ता है, कम होता है, पेट्रोल की प्राइस ज़्यादा होती है, कम होती है, ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी लाइफ पे अफेक्ट करते हैं, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं है इन फैक्टर्स को डील करने के लिए। ठीक है, डॉलर की प्राइस अगर बढ़ गई है या पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग, सो दैट इज योर सर्कल ऑफ कंसर्न। ऑन द अदर हैंड देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस इज समथिंग जो कि डायरेक्टली आपके हाथ में, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी जगह पे 2 घंटे काम करते हैं तो आप अब 4 घंटे काम कर सकते हैं, ये आपके हाथ में एक चीज है, ठीक है। तो प्रोएक्टिव मैन की जो खुसूसियत है वो हमेशा ये चाहता है कि जी जो अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाए, ठीक है, और सर्कल ऑफ कंसर्न को कम करे। जो सर्कल ऑफ कंसर्न ये जो मैं आपको बता रहा था कि आपके हाथ में जो चीजें हैं, ठीक है, आपने उनको जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जो आपके हाथ में चीजें, आप उनके ऊपर कैसे अमल पैरा हो सकते हैं टू इम्प्रूव योर सेल्फ, ठीक है। और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को आप कैसे बढ़ा सकते हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि देखें, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि जी मेरी ये सिचुएशन थी इसलिए मुझसे ये नहीं हो सका, या मैं गरीब घर में पैदा हुआ या मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ तो मुझसे ये नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक इमेच्योर आदमी की अलामत होती हैं, ठीक है। आप जब तक आप अपने सर्कमस्टांसेस को, अपने हालात का जिम्मेदार ठहराते रहेंगे तो समझ लें कि आप अभी इमेच्योर थिंकिंग के मालिक हैं और आप तरक्की नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अगर हालात का इफेक्ट चीज़ों पे होता तो पाकिस्तान में आज शायद कोई भी अमीर आदमी ना होता, कोई भी दौलतमंद आदमी ना होता, कोई भी, चला अमीर को छोड़े, सक्सेसफुल आदमी ना होता, ठीक है। तो लोग वही होते हैं कामयाब जो अपने सर्कमस्टांसेस को देख के और उनके हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, ठीक। तो अब हम अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे और हम बात करेंगे कि जी आपकी क्या राय है इन टर्म्स ऑफ के एक एडिशनल इनकम या प्राइमरी इनकम फॉर दैट मैटर अर्न करने के लिए, क्योंकि मुझे भी और आपको भी कॉल्स आती हैं और लोग पूछते हैं कि जी हम फ्रीलांस काम कैसे करें। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा इंटरव्यू करते हैं और आपकी राय जानते हैं इस बारे में, ताकि लोगों को बेहतर तौर पे गाइडेंस मिल सके। अच्छा, तो ये फ्रीलांसिंग और एक्स्ट्रा इनकम या प्राइमरी इनकम के ये बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उससे पहले, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको ये
कहूँगी, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है 10, 12, 15 साल का। तो लोग, हमारे यहाँ जो लोग हैं ना, जो पाकिस्तानी जो माशरा है और जो हमारे यहाँ जो कल्चर है, जो हमारे यहाँ लोग हैं, वो हमेशा इजी वे आउट कोई ना कोई ढूंढते हैं। वो चाहते हैं कि बस उनको प्लेट में रख के कोई चीज़ दे दी जाए और फिर वो उसको खा ले और वो काम वो कर ले जो बिल्कुल आसान हो। उनको कोई जॉब है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई काम है, तो उनको बिल्कुल उनको हाथ में पकड़ाएंगे ये काम आपने करना है। तो सबसे पहले तो प्लीज़ आप लोग ये चीज़ दिमाग से निकाल दें, ऐसे हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, पाकिस्तान में, आप किसी से भी पूछ लें, आप किसी की भी आप स्टोरी पढ़ लें, किसी के साथ भी ये नहीं हुआ। हर चीज़ में टाइम लगता है, चीज़ें को सीखने में, समझने में टाइम लगता है और दैट्स हाउ इट इज़। मतलब आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपको एक दिन में, 2 दिन में आप पता नहीं कितने डॉलर्स कमा लेंगे, तो ऐसे नहीं होता। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे आई थिंक इट टुक अराउंड 2 months के पहला प्रोजेक्ट मिलने के लिए, और उसमें भी ऐसा नहीं है कि मैं 2 months बिल्कुल आराम से, मतलब या मैं ट्राई नहीं कर रही थी या मैं कुछ कर नहीं रही थी उसके लिए, मैं दिन रात अप्लाई भी कर रही थी, मैं चीज़ें सीख भी रही थी। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था कि जी वो जो आपने 2 months स्पेंड किए हैं, उसमें से कितना टाइम ऑन द डेली बेसिस आपने काम ढूंढने में लगाया है? अच्छा, काम ढूंढने का तरीका बड़ा अलग होता है, और ऑफ कोर्स 10-12 साल क्योंकि मुझे हो गए हैं, तो एट दैट टाइम इतना ज़्यादा फ्रीलांसिंग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था। स्पेशली पाकिस्तान में तो मतलब जब मैंने स्टार्ट किया तो लोग तो ये भी पूछते थे कि, मतलब उनके माइंड में ये था कि पता नहीं ये हलाल भी है कि नहीं। मतलब हमारे यहाँ तो अजीब अजीब सी बातें शुरू हो जाती है ना। तो उस वक्त चीज़ें बड़ी डिफरेंट थी, बहुत कम लोग अप्लाई करते थे जॉब्स पे, बहुत कम, मार्केट बहुत छोटी थी, समझ ले, फ्रीलांसर्स बहुत ही कम थे, पाकिस्तान साइड पे तो बहुत ही कम थे, तो इतने ज़्यादा कंपटीशन उस तरह से नहीं था। बट स्टिल जो कंपटीशन आज है उस कंपैरेटिवली इतना ज़्यादा नहीं था, बट स्टिल मुझे 2 महीने लगे क्योंकि मुझे एक तो, लेकिन ऑन द एवरेज कितना टाइम आप स्पेंड करते थे? मैं असल में चाह रहा हूँ कि जो भी बंदा वीडियो सुन रहा है ना, उसको आइडिया हो कि यार मुझे ना कम से कम 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे विदाउट नोइंग के रिजल्ट आना है नहीं आना, या विदाउट गेनिंग के, लोगों को ना फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाती है ना कि यार हम 4 घंटे डेली के लगा रहे हैं, 2 घंटे लगा रहे हैं, लेकिन हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा, तो देन दे लीव। तो आपने कितना टाइम लगाया? अच्छा, उसमें जो टाइम है ना, वो सिर्फ आपको अप्लाई करने के लिए टाइम नहीं है कि आपने 2 घंटे बैठ के अप्लाई कर रहे हैं, जॉब्स पे बिड कर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट दैट। एक तो सबसे पहले ये कि आपकी डोमेन क्या है, आप अप्लाई किस चीज में कर रहे हैं, और उसका आपकी नॉलेज कितनी है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है चीज। और आपको उसमें कितना आता है, उसका आपका एक्सपीरियंस क्या है। जैसे मैं बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं आता था उस वक्त, मतलब आई कुड राइट, लेकिन कंटेंट राइटिंग में कोई कॉन्सेप्ट उस वक्त नहीं था, मुझे नहीं आता था। तो मैं ये नहीं था कि सिर्फ अप्लाई कर रही थी, मैं साथ साथ सीख भी रही थी। मैं ये भी देख रही थी कि अच्छा SEO क्या होता है, या कंटेंट राइटिंग करते क्यों है, या सीखने का क्या तरीका है, कैसे सीख रही थी? अच्छा, वो आपने कोई उस्ताद हायर किया था, कोई मास्टर रखा था? कभी कोई उस्ताद कोई हायर नहीं किया। मैं पहले तो मैं देखती थी कि जॉब्स किस तरह की आती हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, जॉब्स क्या आ रही है। फिर मैंने देखा अच्छा कंटेंट राइटिंग आ रही है, ठीक है, किस तरह के कंटेंट है, किस तरह के आर्टिकल्स है, कहाँ पब्लिश हो रहे हैं, ब्लॉग्स कौन से, उसमें मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, ठीक है। और उसके बाद मैंने फिर ब्लॉग्स पढ़ना शुरू किए कि किस तरह के ब्लॉग्स, और ब्लॉग्स पढ़ने का आसान तरीका है, आप गूगल पे जाएं और आप कोई भी टॉपिक लिखें तो आपको हजारों ब्लॉग्स मिल जाते हैं। तो वो कोई इतनी बिग डील नहीं है, लेकिन आप उसको पढ़ें, आप उसका देखें कि वो लिखा कैसे, उसका मतलब फॉर्मेटिंग देखें, उसका स्ट्रक्चर देखें, उसके कंटेंट अंदर चीज क्या लिखी हुई है वो आप देखें, ठीक है। वो कोई इतना, और उस वक्त क्या ब्लॉग्स होते थे 300 वर्ड्स, 400 वर्ड्स, मैक्सिमम 500 वर्ड्स, ठीक है। तो ये कोई इतने ज्यादा नहीं है, 500 वर्ड्स का मतलब है इट्स लाइक 1 पेज। तो 1 पेज को इतना ज्यादा वर्ड्स नहीं होते, लेकिन ये कि आपका जो उसके अंदर आप चीज लिख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या आप कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात यही है कि आपने इसको पहले ये समझना है कि ये लिखे जा क्यों रहे हैं, ठीक है, या इनसे जो लिखवाने वाले हैं उनको फायदा क्या हो रहा है। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। लेकिन ये सिर्फ मैं एक कंटेंट राइटिंग की बात कर रही हूँ, जाहिर है हर डिफरेंट डोमेन्स होती हैं, डिफरेंट उसकी सारी चीजें होती हैं, वो आपको समझने में हो सकता है राइटिंग में इतना ज्यादा टाइम ना लगे, बाकी चीजों में टाइम लग सकता है ज्यादा। तो वो
वो सीखने का जो टाइम है ना वो भी आपने रखना है। तो ये नहीं कि आप सिर्फ अप्लाई करने के 2 घंटे दिन के निकाल रहे हैं, तो खाली अप्लाई करने से तो कुछ नहीं होगा। फॉर इंस्टेंस आपको प्रोजेक्ट मिल भी जाता है और आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप करेंगे क्या उसमें, ठीक है। तो आपको, क्योंकि देखिए प्रोजेक्ट आपको मिलता है, होता ये कि आपका एक क्लाइंट है, उसने आपको प्रोजेक्ट दे दिया और उसने आपको डेडलाइन दे दी कि 2 दिन में मुझे इतने आर्टिकल्स चाहिए। तो आपका पीछे आपने क्या होमवर्क किया हुआ है या आपके पास क्या नॉलेज, क्या एक्सपीरियंस है वो काम करने के लिए, वो बहुत जरूरी होता है। तो वो मैं कहने का मकसद ये है कि इस सारे प्रोसेस में टाइम लगता है। और सबसे बड़ी बात जो लोगों का हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो चाहते हैं कि प्रोजेक्ट कोई मिल जाए और पैसे जो है ना वो उनकी मर्जी के हो। ऐसे भी नहीं हो सकता, ठीक है। जब आपने स्टार्ट किया है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको बहुत ज्यादा पैसे मिले। जब आपकी कोई पीछे आपका कोई वर्क हिस्ट्री नहीं है, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको कोई इतने पैसे नहीं देगा। कोई आपको पैसे दे यही बड़ी बात है, ठीक है। तो आप पहले तो आप ये ट्राई करें कि आप फ्री में थोड़ा बहुत भी काम कर दें तो वो भी ठीक है, जस्ट फॉर गेनिंग एक्सपीरियंस। लेकिन ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें बढ़ जाती हैं, आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, आप अपने रेट्स बढ़ा सकते हैं, आप पैसे बढ़ा सकते हैं और जो क्लाइंट्स को भी समझ आ जाती है कि ये एक एक्सपीरियंस फ्रीलांसर है, इसको हम पे करेंगे तो ये हमें उसके हिसाब से आउटपुट देगा और उससे उसको भी फायदा होगा ऑफ कोर्स। लेकिन ये शुरू करना और इस बात को समझना कि ये हमने करना ही करना है, ठीक है। और स्पेशली मैं एड्रेस करना चाहती हूँ खवातीन को कि मुझे पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है घरों में, मुझे पता है कि टाइम निकालना कितना मुश्किल है। बच्चे हैं आपके, इन-लॉज हैं आपके, हस्बैंड है, ठीक है, फैमिली को आपको पूरा मैनेज करना होता है। इट्स वेरी हार्ड, ठीक है। आपको अपना स्केड्यूल बनाना ये बहुत मुश्किल काम है और लोगों को ये समझाना कि आपने काम करना है, ठीक है। ये आपने तो समझ लिया कि अब आपने ये आज से ये काम शुरू कर देना और इतने घंटे आपने रोज के लगाने, लेकिन जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनको भी आपने ये समझाना है कि अब ये मैंने करना है, उसमें भी आपको टाइम लगेगा। लोग इतने आराम से एक्सेप्ट नहीं करते हमारे यहाँ, पता नहीं कब करेंगे, कर लेना चाहिए। अब तक तो जो हालात हो गए हैं, अभी भी नहीं करेंगे तो पता नहीं कब करेंगे। लेकिन ये भी एक प्रोसेस है हमारे यहाँ। प्रॉब्लम ये है अनफॉर्चुनेटली कि लोगों को समझाना बहुत जरूरी है कि ये मेरा टाइम है अब और इसमें मुझे काम करना है और इसमें मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ठीक है। और डिस्टर्बेंस से मुराद ये नहीं है कि आप अपने बच्चों को इग्नोर करें या आप अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर करें, बिल्कुल नहीं। आपको अपना स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, आपको अपने एक टाइम टेबल पे स्टिक करना पड़ेगा कि ये टाइम मैंने इस पे लगाना है और बाकी सुबह से आपके जैसे घर के काम है तो वो आपने कर लिए, बच्चों के जो भी आपके काम है वो भी आप एक टाइम बना लें कि बच्चों का होमवर्क है तो वो इस टाइम पे कराना है या खाना बनाना है तो वो इस टाइम पे करना है, सफाई करनी है इस टाइम पे करनी है। लेकिन वो दो घंटे देते हैं, 3-4 भी नहीं, 2 घंटे देते हैं। और शुरू में तो बिल्कुल 1 घंटा दे दो बेशक, लेकिन 1 घंटा ऐसा हो कि जिसमें फिर और कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो और कुछ भी ना हो। वो भी मुझे पता है मुश्किल होता है खवातीन के लिए, वो 1 घंटा निकालना भी बहुत मुश्किल होता है समटाइम्स कि आप, क्योंकि आपको यू नेवर नो कि आपके बच्चे स्पेशली जब होते हैं तो कब क्या उनको जरूरत पड़ जाए, यू नेवर नो, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। ये शुरू का टाइम मुश्किल होता है और इस बात को मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड करती हूँ, लेकिन आपने इससे घबराना नहीं है। आपने ये नहीं सोचना कि नहीं ये नहीं हो सकता, या 1-2 दिन आपने करके ये नहीं करना कि नहीं बच्चे तंग कर रहे हैं या बच्चा बीमार हो गया या घर में कुछ और है प्रॉब्लम या कुछ भी। आपने इससे घबराना नहीं है, आपने लगे रहना है, बस कोशिश करते रहना है। आप बेशक 1 घंटा लगाएं, आप आधे घंटे से शुरू कर दें, आप 1 घंटा लगाएं, हफ्ते में 3 दिन कर ले, 4 दिन कर ले, जितना पॉसिबल हो, लेकिन रुकना नहीं है। जिस दिन आप रुक गए ना, उस दिन फिर स्टोरी दोबारा से शुरू हो जाती है अगली दफा। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप हर तरफ डिसअपॉइंटमेंट है इस वक्त, ठीक है। आप कहीं भी कोई भी चीज स्टेबल नहीं है, आपको पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको सरवाइव तो करना है, आपके बच्चों को सरवाइव तो करना है। आपके पास क्या ऑप्शन है? हर कोई मुल्क नहीं छोड़ के जा सकता, ठीक है। हर किसी के पास कोई पेरेंट्स की उनकी प्रॉपर्टीज नहीं होती जो उनके पास हो और वो फिर चलता रहे उनका एक सिस्टम। आपको कुछ करना पड़ेगा। एक बंदे से आजकल घर नहीं चलता है पाकिस्तान में, ये बात अब लोगों को समझ आ गई हो, आई होप आ गई हो। और तो प्लीज, और इसमें कोई बुराई नहीं है, एक आपकी अगर कोई बच्ची या कोई भी खातून अगर घर से बैठ के कुछ काम करना चाह रही है तो
मतलब प्लीज उसको करने दें उसको, बल्कि आपको चाहिए कि आप उसको अप्रिशिएट करें आप, और इन द लॉन्ग रन आपको ही उसका फायदा होगा। इस बात को समझे, क्योंकि शुरू में आपको लग रहा होता है कि जी घर डिस्टर्ब हो जाएगा, बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होता। एक औरत क्या कुछ कर सकती है ये शायद आपको अभी अंदाजा ही नहीं है। आप उसको थोड़ा सा छोड़े तो सही, थोड़ा सा उसको स्पेस तो दे, और आई एम श्योर कि आप कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे, और इन द लॉन्ग रन आपको फायदा होगा, आपके घर को, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन इट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं होगा कि एकदम शुरू किया और अगले महीने जी लाखों रुपए आ गए आपके घर में, ऐसा नहीं होगा। इट टेक्स टाइम। 6 महीने लग सकते हैं, साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, लेकिन होगा जरूर। सिर्फ कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है। जो लोग इर्द गिर्द जो है उनको भी, ठीक है, उनको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट करना पड़ेगा, और जो कर रहे हैं उनको तो ऑफ कोर्स उनकी तो एफर्ट है ही है। तो प्लीज सबसे पहले मेरे पास मुझे इतने साल हो गए हैं, मुझे आई थिंक जब से मैंने स्टार्ट किया लोगों को पता चला कि जी शी इज अर्निंग फ्रॉम होम और इस तरह की बातें, तो मुझे बहुत लोग रीच आउट शुरू पहले भी करते थे, और मुझे आज तक एवरी वीक मेरा ख्याल है मुझे 2 से 3 लोग या तो कॉल करते हैं, या कोई मैसेज या कोई ईमेल आती है कि आप हमें हेल्प करें, हम भी काम करना चाहते हैं, हम कैसे करें, तो शुरू में तो मुझे ना बड़ा अच्छा लगता था, एंड आई वाज लाइक हाँ बिल्कुल आप आए, मैं आपको बताऊंगी। मैं उनको ना लंबे लेक्चर्स भी दे रही हूँ, मैसेजेस करके, फोन पे, मतलब हर तरह से मैं गाइड कर रही हूँ कि आप यूं कर लें, आप यूं कर लें। और कुछ लोगों ने किया भी, मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई भी नहीं, किसी ने नहीं किया, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि जब मैं उनको बता देती हूँ ना कि ये ऐसे 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 होगा, अब आप शुरू हो जाए, और अब आप अपने काम करना शुरू कर दें, सीखना शुरू कर दें, अप्लाई करना शुरू कर दें, वहां से लोग भाग जाते हैं। वो ये कहते हैं कि आप हमें ना काम दे दें, आप हमें प्रोजेक्ट भेजें, हम आपको काम करके दे देंगे। वो मैं नहीं कर सकती, वो कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। आपको खुद ही एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको सीखना भी खुद पड़ेगा, आपको प्रोजेक्ट भी खुद ढूंढना पड़ेगा, आपको क्लाइंट से कम्युनिकेट भी खुद करना पड़ेगा। मैंने अब देखे हैं बहुत सारे लोग जो बहुत अरसे से काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको क्लाइंट से खुद ना कम्युनिकेट करना पड़े, कोई बीच में कोई हो जो प्रोजेक्ट लेके बस उनको दे दे और वो काम कर लें। और वो लोग आज तक उन्हीं रेट्स पे काम कर रहे हैं जो 10 साल पहले उनके रेट्स थे, विच इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। आपने इतनी एफर्ट की है, आपने इतना टाइम लगाया है, और फिर भी आपको वो आउटकम नहीं मिल रहा जो आपको मिल सकता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि थोड़ी सी और एफर्ट रिक्वायर्ड थी जहां पे आप मार खा गए, ठीक है। तो आपको कम्युनिकेट खुद करना पड़ेगा, अपनी चीजें अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, अपनी चीजें खुद करनी पड़ेंगी, आपको कोई नहीं करके देता, और इसी तरह आप सक्सेसफुल होंगे। चलें, एक इसमें मैं एक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ। नंबर 1 तो आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कमिटमेंट, कि आप ये दिल में ठान लें कि ये काम आपने करना ही करना है। अगर आप इसको ऐसे समझेंगे कि ये कोई हवाई रोजी है या फ्री लांस का मतलब है कि समथिंग इज गोइंग टू गेट यू फॉर फ्री, दैट इज नॉट द केस। इट्स एज गुड एज हार्ड वर्क एज एनीबडी एल्स इज डूइंग फॉर अर्निंग मनी। अच्छा, अगर मैं एक आदमी हूँ जो अंग्रेजी बोल लेता है, या फॉर दैट मैटर थोड़ा अंग्रेजी समझ लेता है और अंग्रेजी लिख लेता है, मेरे पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, तो मुझे बताएं कि मैं किस तरह से, व्हाट वुड बी माय स्टेप 1 टू एंटर इन द फ्रीलांसिंग मार्केट, या क्या मेरे सबसे पहला स्टेप मैं क्या करूं? अच्छा, इसमें ये तो एक तो सबसे पहले आपको अपना कोई डोमेन चूज करना पड़ेगा कि आपने किस साइड पे जाना है। आपको अंग्रेजी बोलना लिखना अगर आपको आती है ना, तो फिर आप सीख बहुत कुछ सकते हैं, ठीक है। और सीखने का तरीका वही है, आपको पता है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। यूट्यूब से बड़ी एकेडमी मैं समझती हूँ दुनिया में आजकल कोई भी नहीं है, ठीक है। कुछ भी आपको सीखना है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी किस्म का आपको कोर्स करना है। पहले लोग बड़े पैसे देके कोर्सेज करते थे, अभी भी करते हैं, सर्टिफिकेशंस वगैरह, वो एक अलग सिस्टम है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी वो चीजें फ्री में आप सीख सकते हैं।
और लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आ जाती है कि जो चीज आपको फ्री में मिल रही होती है ना उसको आप सो स्टेप 1 वुड बी के सिलेक्ट योर डोमेन, कि आप किस डोमेन में। अच्छा, डोमेन सिलेक्शन भी यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि भाई मैं कौन सी डोमेन्स तो बहुत सारी हैं, ठीक है जी, मैं कौन सी डोमेन सिलेक्ट करूं, इसका तयन कैसे किया जा सकता है? डिपेंड्स ना कि आपका क्या फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, बैकग्राउंड एक्सपीरियंस। कुछ लोगों ने बिजनेस किया हुआ होता है, कुछ लोगों ने कंप्यूटर्स पढ़ा हुआ होता है, कुछ एजुकेशन वाइज कुछ लोगों ने एजुकेशन और डिग्री ली होती है। समटाइम्स आपकी एजुकेशनल डिग्री आपकी कुछ और होती है, लेकिन आपका इंटरेस्ट कुछ और होता है, तो दैट इज ओके। तो अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो आप कुछ और कर सकते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि सीखना आपको पड़ेगा। और बिलीव में, आपने जब डिग्री ले ली होती है ना, उसके बाद भी आपको सीखना ही पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आपने डिग्री ले ली और तो स्टेप 1 ये हो गया कि आपने अपनी डोमेन आइडेंटिफाई करनी है। स्टेप 2 ये हो गया आपने सीखना है, और सीखना कैसे आपने बताया कि जी यूट्यूब से या इंटरनेट में जो भी चीजें हैं वहां से आप सीख सकते हैं। फिर अच्छा जी, मुझे डोमेन पता चल गई, मैंने सीख लिया, अब मैं क्या करूं? अच्छा, डोमेन आपको पता चल गई, आपने सीख लिया, अब आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी ऑथेंटिक वेबसाइट्स मौजूद है जहाँ पे कौन कौन सी काम मिलता है। सबसे पहले तो आप अपवर्क नंबर 1, फाइवर, ठीक है, फिर टॉपटेल, और मतलब ये तो मैं ये 2-3 आपको टॉप की बता रही हूँ, लेकिन आप गूगल पे जाके फ्रीलांसर, आपको बहुत freelancer.com ऑफ कोर्स। तो ये 4-5 तो मेन हो गई, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। जाहिर है मैंने खुद भी सबको एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, लेकिन ये कि मुझे पता है कि ऑथेंटिक है। और उसके ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए सबसे तो अच्छा तरीका है कि आप उसके रिव्यूज पढ़ें। आपको वो भी मिल कहाँ रिव्यूज पढ़ूं मैं? अपवर्क का या किसी का? अच्छा, कोई रिव्यूज की साइट है? आपको रिव्यूज मिल जाते हैं। अच्छा, मैं सर्च कर लूं कि जी अपवर्क का रिव्यू मुझे बताएं कि क्या है। बिल्कुल मिल जाता है, ठीक है। ठीक है, आपको वो आइडिया हो जाएगा कि कितना ऑथेंटिक है, कौन किस तरह पे कर रहा है, पे कर भी रहा है या नहीं कर रहा। आजकल तो बड़ी मतलब ये वही वाली बात है कि ये काफी सारी फ्रॉड किस्म के लोग भी इस फील्ड में आ चुके हैं, जो लोगों से को कहते हैं कि जी आप हमारे लिए ये काम करें, हम आपको पता नहीं इतने डॉलर्स दे देंगे और 1 घंटे में आप पता नहीं कितना डॉलर्स कमा लेंगे। तो प्लीज उन सारी चीजों से बचें, और उन सारी चीजों से बचने का सबसे नंबर 1 तरीका ये है कि कोई भी कंपनी, कोई भी इंसान अगर आपको ये कह रहा है ना कि आपने सिर्फ इतने पे करने हैं और उसके बाद हम आपको पता नहीं कितने पैसे दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। आई थिंक आपको याद होगा, मुझे ये किसी ने रीच आउट किया था या आपको किया था, मुझे ये भी नहीं याद आ रहा, लेकिन उन्होंने कहा था कि बड़ी जबरदस्त कोई जॉब है और पता नहीं कितने $1000 आपको की सैलरी होगी और ये होगा वो होगा। आपने सिर्फ ये करना है कि हमारी कंपनी से ना हमारा लैपटॉप बाय करना है, तो वो लैपटॉप के बस चार्जेस होंगे, वो हम आपको भेज देंगे लैपटॉप, और फिर आपने बस काम शुरू कर देना है और फिर आपका ये सारा हो जाएगा। तो एट दैट टाइम हम भी क्योंकि नए थे इस फील्ड में, तो लेकिन ये क्या है, ऑफ कोर्स हमने लगता बड़ा अट्रैक्टिव था। Exactly. कि जी ये आप पहले जाएंगे $2500 का लैपटॉप यहाँ से परचेज करेंगे, फिर हम आपका काम शुरू कर देंगे, और फिर हम आपको वो $2500 भी रिम्बर्स कर देंगे, और आपका भी काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, वो रिम्बर्स वाली भी बात थी कि आपकी पहली सैलरी में वो रिम्बर्स भी हो जाएगा, तो वो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बस आपने फर्स्ट टाइम ये परचेज करना। यस, परचेज खुद करना है। हाँ, और यहाँ से परचेज करना। और ये चीजें अट्रैक्टिव आपको लग रही होती है ना, आपको लगता है कि अच्छा महीने की $4-5 आप कमा लेंगे, इट्स अ बिग अमाउंट। बिल्कुल, लेकिन समझ आ गई थी हमें भी इधर उधर रिव्यूज वगैरह देख के और सारी चीजें करके कि नहीं ये नहीं करना। तो और अमाउंट जितनी भी हो, अगर आपसे कोई $1-2 भी कह रहा है ना कि आप बस ये पे कर दें और उसके बाद से आपका काम शुरू हो जाएगा, तो आप समझ लें कि ये रेड फ्लैग है, बिल्कुल रेड फ्लैग है। आपने कभी किसी जॉब के लिए खुद से पे नहीं करना, चाहे 1 दफा चाहे 2 दफा, आपको वो बंदा जो मर्जी कह ले, आपने पे नहीं करना किसी भी चीज के लिए। जहां आपने पे कर दिया ना, इसका मतलब है कि वो सही नहीं है। अच्छा, ये डोमेन हमने चूज कर ली, हमने सीख लिया, हमें पता चल गया कि ये 4-5 वेबसाइट्स हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूं? मैं इन वेबसाइट्स में मैं कैसे जा सकता हूं? क्या तरीकाकार है? कोई जिस तरह अभी फॉर एग्जांपल अपवर्क की बात करें, ठीक है, बहुत ही ऑथेंटिक वेबसाइट, बहुत ज्यादा ऑथेंटिक वर्क होता है, पेमेंट्स की गारंटी होती है, तो इसको अगर लेके चलें तो
अब ये 2 चीजें मैंने कर ली हैं, मैंने स्किल सीख ली है, मैंने डोमेन डिसाइड कर ली है, और अब मैं काम शुरू करना चाहता हूँ। अपवर्क में मैं कैसे काम करूँ, थर्ड स्टेप मेरा क्या होगा? अच्छा, ये इस स्टेप से पहले मैंने एक बात जरूरी करनी है। जब आप डोमेन चूज करते हैं ना, तो वो डोमेन चूज करने पे भी मेरे ख्याल से एक वीडियो बनानी चाहिए हमें कि आपने डोमेन कैसे और क्या चूज करनी है, क्योंकि वो भी बहुत सारे लोग उसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। समटाइम्स नहीं समझ आ रही होती, आप कुछ समझ के किसी फील्ड में चले जाते हैं, लेकिन फिर आपको पता चलता है कि इन चीज ऐसे नहीं है, जैसे ऐसे मैं अक्सर नहीं कहता कि जी बंदा टॉपिक सेलेक्ट कर लेता है कि जी 21वीं सदी और औरतों के बढ़ते हुए मसाइल, लेकिन जब वो टॉपिक सीख के मार्केट में जाता है तो पता चलता है कि इसकी तो जॉब्स ही नहीं है। तो डोमेन सेलेक्ट करने के लिए आप थोड़ा सा, और डोमेन से पहले फील्ड ऑफ स्टडी सिलेक्ट करना, फील्ड ऑफ स्टडी, जो कि एक वीडियो में मैं काफी अरसे से सोच रही हूँ कि ये वीडियो बनानी चाहिए फॉर द स्टूडेंट्स जो कि यूनिवर्सिटी में एंटर हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमें कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में स्पेशली। असल में होता क्या है कि जो चीजें दुनिया में आ चुकी होती है ना, वो पाकिस्तान में 10 साल के बाद आती है, तो फिर उसी हिसाब से फिर जॉब्स हैं। अगर एक बच्चे ने आज एडमिशन किसी फील्ड में ले लिया, 4 साल बाद उसकी डिग्री खत्म होगी, तो 4 साल बाद उसको पता चलता है कि इसकी तो जॉब्स ही नहीं है, ये तो बड़ी पुरानी चीज हो गई है। क्योंकि दुनिया में इतनी तेजी से चीजें चेंज हो रही हैं टेक्नोलॉजी वाइज कि आपको नहीं पता कि एक मिनट में क्या से क्या हो जाए। ठीक है, अभी आप लोगों ने चैट जीपीटी सुना होगा। उस चैट जीपीटी मेरे ख्याल से बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आया है, उसके बाद से चैट जीपीटी के कितने वर्जन्स आ गए, ठीक है, उसके कंपैटिटर्स निकल आए हैं, उसका क्या कुछ हो गया है, और ये सिर्फ इतने से अरसे में हुआ है। और उसकी अलग अलग उसकी फील्ड्स निकल आई हैं, उसकी अलग अलग स्पेशलाइज्ड डोमेन्स निकल आई हैं, स्पेशलाइज्ड जॉब्स निकल आई हैं। ठीक है, तो और ये प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ये चीजें आते आते ना बहुत टाइम लगता है। जितनी देर में हम एक चीज सीखते हैं पता चलता है कि दुनिया किधर से किधर चली गई है। तो ये अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है। तो ये एजुकेशन और ये जो फील्ड ऑफ स्टडी है, इसके बारे में मैं जरूर किसी दिन हम बात करेंगे तफसील से फॉर द स्टूडेंट स्पेशली, क्योंकि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को नहीं समझ आती। कभी कभी कोई गाइड करने वाला भी नहीं होता। कुछ लोग के होते हैं फॉर्चुनेटली, फैमिली में या फ्रेंड्स में कुछ होते हैं जो उनको गाइड करते हैं, कुछ के नहीं होते, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल ऑफ कोर्स। तो उनके लिए ये ज़रूरी करना है। अच्छा, तो हम बात ही कर रहे थे कि हमने जैसे अपवर्क की आपने बात की कि किस तरह से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले तो आप जाएं अपवर्क पे, अपना प्रोफाइल क्रिएट करें एंड मेक श्योर योर प्रोफाइल इज 100% कंप्लीट। अच्छा, प्रोफाइल क्रिएट करें, मैं हमेशा सुनता हूँ कि जी प्रोफाइल बनाए। प्रोफाइल होती क्या चीज है? प्रोफाइल इज आसान लफ्जों में इट्स अ बायोडाटा, सीवी। हाँ, सीवी बिल्कुल ठीक है। और वो आपको खुद ही, आप उस पर जाएंगे, वो आपको स्टेप बाय स्टेप पूछता जाएगा कि अच्छा अब आप अपना ये मेंशन करें, अच्छा अब ये बताएं, अब एक्सपीरियंस बताएं, अब एजुकेशन बताएं, अब आप अपनी कोई सर्टिफिकेशन बताएं, अब अपने कोई प्रोजेक्ट्स डालें, कोई पोर्टफोलियो बनाएं। वो स्टेप बाय स्टेप है। तो बस आपने ये मेक श्योर करना है कि 100% कंप्लीट। आपके पास अगर कोई पुराना, फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपसे कहता है कि पोर्टफोलियो में आप कोई चीज डालें, अपने कोई प्रोजेक्ट डालें, और आपके पास कुछ नहीं है डालने को, तो आप या तो आप खुद से कोई चीज बना लें, खुद से आप अपनी कोई खुद से कैसे बना लें? मैंने तो काम ही नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर कंटेंट राइटिंग जॉब्स, अच्छा, तो राइटिंग का मतलब एक आर्टिकल लिखने में कोई टाइम नहीं लगता। सही है, ठीक है, एक पेज का आर्टिकल लिखने में कुछ टाइम नहीं लगता, इट्स वेरी इजी। मतलब राइटिंग का तो खैर आई वुड नॉट सजेस्ट, क्योंकि राइटिंग भी अब आहिस्ता आहिस्ता, कंटेंट राइटिंग भी अब खत्म होती जा रही है। खत्म तो नहीं, लेकिन काफी कम हो गया। हाँ, ये ने काफी ज्यादा उसका काम खराब कर दिया। एग्जैक्टली। तो या आप अगर किसी टेक्निकल फील्ड में हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का कोई प्रोजेक्ट डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने कोई असाइनमेंट डालते हैं, कोई प्रोजेक्ट डालते हैं, आपको कोई उससे आपको जज नहीं करेगा। ठीक है, सबको पता होता है कि कोई भी अगर फ्रेशर है तो उसके यही प्रोजेक्ट होगा ना, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस नहीं है तो आप वो डाल सकते हैं। लेकिन आपने बस ये मेक श्योर करना है कि आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट है और उसमें कुछ मिसिंग नहीं होना चाहिए। उसमें हर चीज आपकी डिटेल और हर चीज, जैसे अपवर्क वगैरह पे तो वो चीजें बहुत मैटर करती है, स्पेशली अगर आपकी
हर चीज़ वो वेरीफाई ज़रूर करते हैं। जब भी कोई फ्रीलांसर प्रोफाइल बनाता है तो उसकी प्रोफाइल को वेरीफाई भी वेरीफाई से क्या मुराद है? डिग्री वगैरह वेरीफाई करते हैं? नहीं, डिग्री वगैरह वेरीफाई नहीं करते। हाँ। आपकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करते आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई सही है करते कि ये हैं। बंदा जो है वो वही हाँ, बंदा है, क्योंकि वही किसी वाली और बात है की कि तो नहीं प्रोफाइल बन गया। बहुत ज्यादा अच्छा। फ्रॉड्स होते थे एक जमाने में। अगर आपको याद होगा, अपवर्क की प्रोफाइल्स बिकना शुरू हो गई थी, स्पेशली पाकिस्तान में लाखों में बिक्री होती थी। लोग कहते थे कि हमारी प्रोफाइल खरीद लो। तो वो चीजें भी अब अल्लाह का शुक्र है, खैर वो अब खत्म हो गया है। काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट उस पर पॉलिसीज आ गई हैं, तो वो चीज भी अब खत्म हो गई है। तो इसलिए वो वेरिफिकेशन का भी एक प्रोसेस होता है, और हर किसी की प्रोफाइल अब अप्रूव भी नहीं होती अपवर्क। अच्छा, अब एक काम करते हैं ना, देखें अब आधे घंटे की वीडियो बन गई, बहुत लोग बोर हो गए ना हमारी बातें सुन के। तो हम देखते हैं कि इसके ऊपर अगर हमारे कोई लाइक्स व्यूज वगैरह आते हैं तो हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे, टू गाइड फर्दर के यार के किस तरह से आप प्रोफाइल बना सकते हैं और किस तरह से फिर जॉब्स के लिए अप्लाई और जॉब हंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, एंड थैंक यू सो मच आपका कि आपने इस कन्वर्सेशन में हमारा साथ दिया और शायद किसी की हेल्प हो जाए। अल्लाह हाफिज।